साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बाबा साहब ने कहा है कि बुद्धिज्म का राज उसके जो प्रचारक, उसका प्रचार अच्छे तरीके से नहीं होने के कारण है। यानी सिंपलिसिटी के अंदर में उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए था, लेकिन सिंपलिसिटी में नहीं हुआ। प्रचारक जो थे उस तथागत के धम्म को हार्ड बना के पेश कर रहे थे। हार्ड का मतलब है कि वो ऐसा पेश कर रहे थे कि ये बहुत कठिन धम्म है, बड़ी कठिन तपस्या करनी पड़ती है। कठिन मतलब आदमी को बड़ा अलग लगता है, लेकिन तथागत का धम्म कठिन नहीं है। तथागत का धम्म बहुत इजी धम्म है। और तथागत का धम्म वहां से शुरू होता है कि जहां से आप अभी खड़े हो, और एक ये जीवन पद्धति है सफलता की तरफ ले जाने की। और सफलता की तरफ मतलब वो सफलता की जो अभी के जीवन में भी सफल बनाए हमें, बाद वाले आने वाले हमारे भविष्य के लिए भी सफल रहे, और हम शरीर छोड़ते तब भी हमारे लिए सफल रहे। और इसलिए जो पाली में कहा गया, आदि न कल्याणकारक, मध्य न कल्याणकारक, अंत न कल्याणकारक, तो जो कल्याणकारक धम्म है वो तथागत का धम्म है। और तथागत का धम्म जो बेसिक स्टार्ट करता है वो करता है आपसे। सबसे पहले तथागत का धम्म ये कहता है कि आप विद्वान बनो, आपको विद्वत्ता हासिल करनी है, आपको अच्छी पढ़ाई लिखाई करनी है, अच्छे तरीके से ज्ञानवान होना है। मतलब आपको पर डे कुछ नहीं कुछ बढ़िया करना है अपने बारे में। और तथागत ने बहुत सिंपल सिटी में कहा है, सिंपली भाषा में कहा है कि उन्होंने कहा है कि आर्य अष्टांगिक जो मार्ग है वो आपके दुख मुक्ति का मार्ग है। और हमें हर स्टेप पे अपने आप को सोचना है। पहला उसका स्टेप स्टार्ट होता है मार्ग से, सम्यक मार्ग। ये जो धम्म है, अष्टांगिक मार्ग क्या है? एक मार्ग है। तो मार्ग भी तीन प्रकार के होते हैं, जैसे बार बार बोलता हूँ। एक है मार्ग, एक अमार्ग, और एक तीसरा है सन्मार्ग। मार्ग के अंदर में लोग चल रहे हैं, हर दिन चल रहे हैं, और वैसे चल रहे हैं कि एक के पीछे दूसरा अंधा चलता है, वैसे चल रहे हैं। अमार्ग की भी वही स्थिति है, लोग चल रहे हैं, एक अंधे के पीछे दूसरा अंधा चल रहा है। लेकिन सन्मार्ग के अंदर में आपको चलना है तो होशपूर्वक चलना है, बोलना है तो होशपूर्वक बोलना है। मतलब मार्ग स्टार्ट वहीं से होता है कि जहां पर आपका विजन डेवलप होता है, आपका अवेयरनेस डेवलप होता है, आप कोई ऑब्जेक्ट लेके काम करते हो, आप अवेयरनेस की पोजीशन में काम करते हो। और इसके लिए सबसे पहला है कि आपको अगर दुख से मुक्त होना है, आपको सुखी होना है, आनंदमय जीवन जीना है, आपको हैप्पीनेस का जीवन जीना है, आपको समृद्धि का जीवन जीना है, तो अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं। पहला है कि हमें प्रमाद अप्रमाद का भेद समझना होगा। प्रमाद का मतलब है गफलत भरा जीवन, और अप्रमाद का मतलब है होश भरा जीवन। हमें सावधानी पूर्वक होश भरा जीवन जीने की जरूरत है। तो पहला मार्ग के अंदर में जब आएंगे, सम्यक मार्ग के अंदर में, तो हमें अप्रमाद के अंदर में रहना होगा, पहली चीज। फिर दूसरी चीज, हमें आशान्वित होना होगा। आशान्वित कैसे? कि हमारा देखने का दृष्टिकोण आशान्वित होना चाहिए कि हम कुछ इस धरती पर आए हैं तो कुछ बढ़िया करने के लिए आए हैं। आशान्वित दृष्टिकोण है ना। तो आशान्वित दृष्टिकोण होने से क्या होगा कि चित्त प्रसन्न होगा, प्रसन्न होगा, मन भी प्रसन्न होगा, मन प्रसन्न होगा, इंद्रिय उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू करेगी, अच्छे डायरेक्शन में, और आपका जो डेस्टिनेशन होगा एक अच्छे लेवल पे काम होगा। तो सबसे पहले समझना है उसके कार्य और परिणाम को, काज और इफेक्ट के ला को, प्रतीत्य समुत्पाद को। ये फर्स्ट नियम है। जैसे फर्स्ट नियम के अंदर में आते हो तब आपका सम्यक दृष्टिकोण यानी राइट एटीट्यूड। एटीट्यूड दो प्रकार का होता है, क्या है? रॉन्ग एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड। राइट एटीट्यूड मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड से भी बड़ा एटीट्यूड होता है राइट एटीट्यूड। पॉजिटिव मतलब कि हो जाएगा, हम कर लेंगे, लेकिन वहां पे भी एनालिसिस नहीं होता कि सही और गलत क्या है। लेकिन राइट एटीट्यूड के अंदर में पॉजिटिव के साथ में एनालिसिस भी होता है कि ये सही है कि नहीं। हम वो करते हैं कि हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति आगे बढ़ चुका है, जैसे मान के चलो कि हमें मालूम है कि इस रास्ते से कोई व्यक्ति सक्सेस हो चुका है, तो हमें भी वो रास्ता सोच समझकर अपनाने की जरूरत है कि हम भी सक्सेस होना चाहते हैं। इसलिए
आप जो जीवन में चाहते हो वो आपको अपनाने के लिए क्या करने की जरूरत है? आपको सबसे पहले अपने एटीट्यूड को राइट करने की जरूरत है। और आप राइट एटीट्यूड करते हो तब आपको ये समझ में आता है कि ये प्रेजेंटेशन के अंदर में, प्रेजेंट में हमारे पास में जो सुख है उसका रीजन क्या है और वो दुख है उसका भी रीजन क्या है। तो चूंकि अष्टांग मार्ग दुख मुक्ति का मार्ग है तो तथागत 4 आर्य सत्य पर बात करते हैं। 4 आर्य सत्य क्या है? कि दुख है तो दुख का समूह है, और दुख का समूह है उसका निराकरण भी है, दुख का निराकरण भी है। निराकरण होने से जो हैप्पीनेस आता है, जो अच्छी चीजें आती है, उसका एक मार्ग भी है। तो मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। तो सारी की सारी जो व्याख्या है, जो धम्मपद की व्याख्या आती है या चाहे तथागत के लिटरेचर की व्याख्या आती है, वो कहीं ना कहीं अष्टांग मार्ग के आजू बाजू में धम्म घूमता है। तो दुख है तो दुख का कारण है, दुख का निवारण है तो निवारण का मार्ग है। ये 4 आर्य सत्य। किसी भी चीज का निवारण है, सॉल्यूशन है, तो उसका भी एक रास्ता होता है। तो दुख निर्मित कैसे होता है, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है। हम इस पे ये समझेंगे कि दुख क्यों निर्मित होता है। दुख होता है आलस्य के कारण, दुख होता है निर्मित द्वेष के कारण, दुख निर्मित होता है क्रोध के कारण, दुख निर्मित होता है बेसावधानी के कारण, दुख जो निर्मित होता है अज्ञानता के कारण, दुख जो निर्मित होता है वो शरीर की स्थिति को न जानने के कारण। तो बहुत सारे कारण है दुख निर्माण होने के। लेकिन सुख निर्माण कैसे होता है? सुख निर्माण होता है मैत्री के कारण, सुख निर्माण होता है अच्छी भावना के कारण, सुख निर्माण होता है होश के कारण, सुख निर्माण होता है अच्छे डेस्टिनेशन के कारण, सुख निर्माण होता है आपके आचरण के कारण। तो एक एक्टिविटी से, एक कर्म से दुख निर्माण होता है, एक कर्म से सुख निर्माण होता है। तो हमारी जो एक्टिविटी होनी चाहिए ये सुख निर्माण करने वाली होनी चाहिए, आनंद निर्माण करने वाली होनी चाहिए। तो अष्टांग मार्ग को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। तो दुख है तो दुख का एक समुदाय है, समूह है। जैसे कांटे का अगर पेड़ निकलता है तो कांटे का बीज भी होगा, वो बीज जब जमीन में डालते तब वो पेड़ निकलेगा। लेकिन वो बीज जमीन में नहीं डाला जाए, उसको पानी नहीं दिया जाए तो कांटे का पेड़ नहीं निकलेगा। ऐसे दुख का पेड़ है कि दुख का पेड़ लगाया ही नहीं जाए, उसको पानी नहीं दिया जाए तो दुख होगा ही नहीं। तो यहां पर एनालिसिस वाली जो बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कि हम 2 प्रकार की चीजों की मैं बात कर रहा हूं। एक है कि संस्कार। संस्कारों का मतलब होता है कि जिसका गांठें बनती है, मतलब पाली के अंदर में जो संस्कार आते हैं कि जिसकी गांठें बनती है, और जिसके कोई संस्कार नहीं बनते। संस्कार किसी चीज के नहीं बनते, अच्छाई के संस्कार नहीं बनते। यहां पर 2 चीजें समझने वाली चीजें हैं कि एक बनने वाली चीजें और एक है इन्फानेट चीजें। इन्फानेट जो चीजें है, इन्फानेट जो यूनिवर्स है, ये ना बनता है ना बिगड़ता है, ये परमानेंट है एक चीज। और उस परमानेंट एरिया का जो निर्मिति है, परमानेंट वाली एरिया की जो निर्मिति है, वो ना किसी ने निर्माण किया है, ना किसी कोई उसको नष्ट कर सकता है। लेकिन वो परमानेंट एरिया के केंद्र बिंदु से बहुत दूर निर्माण, उस केंद्र बिंदु से वो एक सिरा है, एक किनारा है, एक दूसरा किनारा। और ये जो बनने वाला और टूटने वाला जो किनारा है, दूसरा किनारा है। तो इस किनारे से उस किनारे तक जाने की यात्रा है। तो जैसे जैसे आप उस किनारे तक पहुंचोगे तो वैसे वैसे आपके जीवन में शांति आएगी, उन्नति आएगी, आपका क्रोध खत्म होगा, द्वेष खत्म होगा, सपने आपके बड़े हो जाएंगे, आपको जीवन का आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, परम आनंद मिलेगा, और आपके जीवन में मैत्री घटित होना शुरू होगी। आपका जीवन सुगंधमय होगा, आपका जीवन खिलने वाला कमल जैसा होगा। क्योंकि वो जो एरिया है, वो एरिया एक्चुअल में परम आनंद का एरिया है। और परम आनंद के एरिया की एक्चुअल में व्याख्या नहीं की जा सकती। सबसे पहले कि अगर हम व्याख्या करने लग जाएंगे तो क्या होगा कि जो इंद्रिय है हमारी, ये जो इंद्रिय है वो उपभोग में लग जाएगी। तो यहाँ पर तो हमें इंद्रियों से मतलब बहुत सारा ऐसा काम करना है कि इंद्रिय इतना है कि अभी अभी मतलब आपको बताओ कि इंद्रिय सुख भोगने के आदि है। इंद्रिय
जैसे एक लड़की नवयौवना जा रही है तो वो इंद्रिय दिखता है कि इसको मुझे, मतलब उसका ऑटोमेटिक चलना शुरू होता है ब्रेन। तो यहां पर तो तथागत कहते हैं अशुभ को देखो, वास्तविकता को देखो शरीर की। अब वो है उल्टा, हम देख रहे हैं आनंद, तो आनंद हम इधर भोगने का आनंद देख रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि निब्बान की व्याख्या तथागत ने इसलिए नहीं की कि कहीं गलती से आप निब्बान की व्याख्या न समझ पाओ तो यहां संसार के अंदर एक घूमते रह जाओगे, क्योंकि दोनों सिरे एक दूसरे के अपोजिट है। एक में टाइम है तो दूसरे में टाइम नहीं है। एक का सुख दुख टेम्पररी है, तो एक का जो परम आनंद है ये इनफाइनाइट है। एक के अंदर राग और द्वेष चलता है और ये का है कि जिसके अंदर शीतलता है, राग द्वेष ही नहीं। एक क्षेत्र के अंदर काम वासना वाला सुख है, टेम्पररी सुख है, काम तक है तो बहुत अच्छा लग रहा है 5-10 मिनट के लिए, लेकिन यहां पर परमानेंट सुख है, कोई काम वासना वाला, वो परमानेंट सुख है। इधर चांद है, सूरज है, उसका प्रकाश है, तो वहां पर कोई चांद सूरज नहीं है लेकिन प्रकाशमान है। दोनों अपोजिट चीजें चलती है। आप बोलेंगे वो एरिया कहाँ है, हमको दिखाओ तो सही। अब इधर जो सुगंध है वो सुगंध टेम्पररी है। आप उस कमल के फूल के पास में गए, चंदन के फूल के पास में गए, तो कोई नहीं कोई एक वस्तु चाहिए होती कि जो उसकी सुगंध प्रदान करती, लेकिन वहां पर सुगंध है जो परमानेंट सुगंध है। दोनों में डिफरेंशियस है, और ये दोनों का जो डिफरेंशियस है वो डिफरेंशियस क्या करता है, दोनों के अंदर में एनालिसिस करने की बात करता है, दोनों को समझने की बात करता है। तो दोनों क्षेत्र अलग अलग। यहां पर सम्मान है, आरोपी सम्मान है कि मेरा सम्मान नहीं करोगे तो क्रोध हो जाएगा व्यक्ति। वहां पे बगैर किसी कारण का सम्मान है, वहां पे तो वो धरातल सब समान है। वहां पे सम्मान नाम की चीज आपके ब्रेन में आएगी ही नहीं, क्योंकि वहां पर शरीर है नहीं, इंद्रिय नहीं है, मन भी नहीं है, चित्त भी नहीं है, चेतना है, शुद्ध चेतना है। और शुद्ध चेतना मतलब आप, और आप उस एरिया के अंदर में हो। तो इधर एक टेम्पररी एरिया, तो तथागत शरीर के बनने बिगड़ने की बात करते हैं। जन्म मरण के बंधन से मेरी मुक्ति हो गई और मैंने अपने आप को मुक्त कर लिया, मैंने निब्बान प्राप्त कर लिया। अब इतना बोल दिया उन्होंने, और यही चीज हमारे साधुओं ने पकड़ ली, यही चीज हमारे साधुओं ने पकड़ ली और उन्होंने निब्बान की व्याख्या करना शुरू कर दी। और जितना जितना समझ में आया उतनी उतनी व्याख्या कर ली। कल मैं कुछ साधुओं को कुंभ मेला के अंदर में गए तो वो सुन रहा था, तो उनकी वाक्य थे, शिव अजन्मा है, उसका कोई माय बाप नहीं है, शिव ऐसा है वैसा है, वो बहुत सारी कुछ नौटंकी कर रहे थे। नौटंकी मतलब समझ रहे हैं ना, कोई ब्रह्मा का उनको बेटा बता रहा था, तो कोई कुछ बता रहा था, तो कोई पार्वती का पति बता रहा था, तो मतलब शिव की व्याख्या कर रहे थे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं साहित्य पढ़ा है, सम्यक दृष्टिकोण नहीं है, पता नहीं है क्या बोलना क्या नहीं है, वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करना चाहते, असम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, मार्ग के अंदर में नहीं अमार्ग के अंदर में है, और अपने आप को महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं। इसीलिए अपनी कई दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, तो कोई कुछ कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, और अपने आप को मुक्ति के सपने देख रहे हैं कि हम मुक्त हो जाएंगे गंगा में नहाने से। गंगा में नहाने से क्यों? भ्रम पालना अच्छी चीज है, लेकिन भ्रम में जीना अच्छी चीज नहीं। भ्रम होना अच्छी चीज है कि आपको जब तक नहीं, लेकिन भ्रम के अंदर में जीना अच्छी चीज नहीं, क्योंकि भ्रम के अंदर में जियोगे तो आपका जो जीवन है वो नष्ट करोगे। और यहाँ के जो शंकराचार्य है, जो जगत गुरु अपने आप को कहते हैं, वो वर्णाश्रम धर्म की स्थापना कर रहे हैं। वर्णाश्रम जो धर्म है वो पूर्णता पूर्ण द्वेष के आधारित है, क्रोध के आधारित है, मार के ऊपर आधारित है, वो क्रोधाविष्ट है। वो अभी ब्राह्मण के अंदर 4 वर्ण कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारा जो शूद्र वर्ण है, ब्राह्मण का ही शूद्र वर्ण बना लिया उन्होंने। बोले वो खाना बना रहा है, सेवा कर रहा है, वो शूद्र है। हमारी इसमें जो व्यापार कर रहा है वो वैश्य हो गया, जो हमारी सुरक्षा कर रहा है वो क्षत्रिय है, और हम जो ज्ञान दे रहे वो ब्राह्मण है। तो हम जब 4 वर्ण में, तो ब्राह्मण भी 4 वर्ण में है, बोले 4 वर्ण है ब्राह्मण के। लेकिन लगाया वहां पे एक वाल्मीकि को नहीं लगाया खाना बनाने को, ध्यान रखना। चतुर बहुत है वो, अपने आप में वर्ण सिस्टम लोगों को दिखाने के लिए हम वर्ण सिस्टम मान रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो एक राजनीतिक विचारधारा है। वो धर्म के नाम से राजनीति क्रिएट करते हैं, और राजनीति क्रिएट करके पब्लिक को एक चेतना तैयार करते हैं, और उस चेतना के माध्यम से, जैसे मोहन भागवत जी ने एक स्टेटमेंट दिया,
उन्होंने कहा कि राम मंदिर की स्थापना से हमारी स्वतंत्रता आ गई। मतलब उन्होंने जो एक अपना ड्राफ्ट तैयार किया था कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना है, तो उसमें राम मंदिर की स्थापना से होगा, फिर भारत के अंदर वर्ण व्यवस्था ये हो जाएगी। मतलब उनके अपने अपने फंडे हैं, लेकिन उसके अंदर में नहीं जाना हमें, क्योंकि हमें मालूम है कि उनको किस प्रकार से ज्ञान के रास्ते पे लाना है, ये हमें मालूम है। हमें इसलिए मालूम है क्योंकि वो जहां पर फंसे उनको नहीं मालूम, हमें मालूम है कहां पर फंसे हो। वो वहां पर फंसे हुए, वो मार्क एरिया के अंदर में फंसे हुए, और मार्क एरिया के अंदर में फंसने के कारण वो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। लेकिन जिस दिन उन्हें ये पता चलेगा परम आनंद जो निब्बान वाला एरिया, ये पता कैसे चलेगा? अष्टांगिक मार्ग पर चलने से। तो वो उनको ये लगेगा कि अरे यार, हम ये शरीर तो टेम्पररी है हमारा, हम तो जबरदस्ती 40-50 साल के लिए, 100 साल के लिए अपने आप का महामंडन कर रहे थे, कुछ भी भौतिक सुखों के अंदर में घुस रहे थे। लेकिन परमानेंट सुख तो ये है कि जो संतों ने जिस चीज के लिए किया है, अपने आप को त्याग किया है। इसलिए तो मन चंगा और कटौती में गंगा। मन को चंगा करना है, प्रसन्न करना है। प्रसन्न जिसका मन होगा तो उसकी गंगा कटौती में आती है। अब कुछ कुछ साधु आ रहे बोले कि वो संत कबीर साहब को, वहां संत रविदास साहब को नहाने नहीं देते थे कुंभ में, इसलिए उन्होंने बोला ऐसा। ऐसा बोला नहीं भैया, वो एक्चुअल उन्होंने अपने आप को मुक्त किया था, वो ध्यान के मार्ग पर, इसलिए उन्होंने बोला मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा ही कटौती में होती। गंगा के लिए कहीं जाना थोड़ी पड़ता है, यहाँ का पानी, हर जगह का पानी, गंगा का पानी एक ही है पानी। निब्बान के एरिया के लिए कहीं जाना थोड़ी पड़ता है, चारों धाम जाना थोड़ी पड़ता। जहां आप हो वहीं पर आपकी सदगति हो सकती है, उसके लिए कोई जाने की जरूरत है थोड़ी। ये पूरा ब्रह्मांड ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। हम केवल एक पृथ्वी जैसे एक डबरे के अंदर में रह रहे हैं। पृथ्वी एक डबरा है निब्बान की अगर तुलना की जाए पृथ्वी के साथ, तो पृथ्वी एक उस एरिया के लिए डबरा है। और वो परम हंस है, वो उड़ने वाले। मतलब ये मान के चलो कि पानी में तैरने वाले, थोड़े तालाब में तैरने वाले लोग और खुले आसमान में उड़ने वाले लोग, इतनी सी चेतना लेके घूम रहे लोग, और पूरे ब्रह्मांड के अंदर में चेतना में होके घूम रहे। तो जब आपकी चेतना उस लेवल पर चली जाती है, जब वो मुक्त हो जाती, तब इन्फाइनेट लेवल पे चलती हो। तो सुख और दुख से परे की स्थिति निब्बान है। तो जब आपका सम्यक मार्ग जब आपका क्लियर होना शुरू होता है, तभी आपको सच्चाई के दर्शन होते हैं। इसलिए सम्यक लाइन पर रहना बहुत जरूरी है। सम्यक लाइन पर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सम्यक मार्ग पर नहीं हो, सम्यक रास्ते पे नहीं हो, तो कहीं नहीं कहीं आप गलत जगह भटक जाओगे। आप अपने प्रेमिका के साथ में लग जाओगे, और एक प्रेमिका के बाद दूसरे प्रेमिका की तरफ जाओगे, और दूसरे के बाद तीसरे प्रेमिका का। आपका मतलब दिल भरेगा ही नहीं, आपका दिल भरेगा ही नहीं। अगर अमार्ग की तरफ गए, रात में शराब पियोगे, दिन में भी पियोगे, सुबह भी पियोगे, शाम में भी पियोगे, बोलोगे मस्त हो गया, अगर अमार्ग में गए। लेकिन सन्मार्ग में गए तो अपने पत्नी के अलावा कहीं जाओगे नहीं। आपकी पत्नी ही आपके लिए एक रानी हो जाएगी, महारानी हो जाएगी, उसमें उसको आनंद आएगा। इसलिए मैं जो कहना चाह रहा हूं कि सन्मार्ग की तरफ आना है, सम्यक दृष्टि, उसके लिए हमें मार्ग की तरफ आते बराबर सम्यक दृष्टि अपने अंदर निर्माण करना है। जैसे हम सम्यक दृष्टि का निर्माण करते हैं तो हमारा अष्टांगिक मार्ग ओपन हो जाता है। अष्टांगिक मार्ग दृष्टिकोण से ओपन होता है। तो सम्यक दृष्टि सबसे पहले हमें धारण करना है। सम्यक दृष्टि आपको विश्वास दिलाती है कि आपकी मुक्ति है। सम्यक दृष्टि आपके अंदर में सारे चीजों की एक चाबी है, सारी आपकी सक्सेस की चाबी है। तो सम्यक दृष्टि से ही काम नहीं चलता आगे, क्योंकि अब दृष्टिकोण तो निर्माण हो गया, लेकिन जाना किधर है? तो इसलिए आपको संकल्प लेने हैं। पहला संकल्प निष्कामता का लेना है, बहुत बड़ा संकल्प। निष्कामता का मतलब लोगों ने कहा कि घरदार छोड़ना नहीं, निष्कामता का मतलब बगैर किसी लाभ के भी अच्छाई करना। निष्काम कर्म, निष्कर्म कर्म है कि निष्कर्म, मतलब ये मान के चलो कि जन सेवा करना। सबको जन सेवा करने का एक अपने आप में ये करना है कि मेरा जो शरीर है,
मोमबत्ती जैसे जलाऊंगा। मोमबत्ती, एक मोमबत्ती जलती है, बाकी मोमबत्तियां बुझी है, वो मोमबत्ती दूसरे मोमबत्ती को लगाई जाती है, वो भी जलती है, तीसरी भी जलती है, चौथी, हम पूरा प्रकाशमान कर देंगे। अब हमारा यहाँ पर किसी के साथ कोई वैर नहीं रहेगा, कोई दुश्मनी नहीं रहेगी। अहिंसा का संकल्प, अविहिंसा मतलब करुणा का संकल्प, अद्वेष का संकल्प मतलब शांति का संकल्प, विद्या प्राप्त करने का संकल्प, अमूर्तता का संकल्प। तो ये जो संकल्प है ये बेस है किसी भी अच्छाई का, ये बेस है। अगर आप अपने आप को एक ब्रह्मांड के लेवल पे जाके वर्क करना चाहते हो, बहुत लोगों की भलाई करना चाहते हो और अपने आप को मुक्त करना चाहते हो, अपने आप को आनंदित करना चाहते हो, तो आपको जो नेचर है, जो एक्चुअल नेचर है, उस नेचर के लाज को समझ के उसके उसके साथ सम्मोहित होना पड़ेगा। क्योंकि अच्छाई का रास्ता अच्छाई की तरफ जाता है, बुराई का रास्ता कहीं बंधन की तरफ जाता है। दो रास्ते हैं, एक अच्छाई का रास्ता आपको आजाद करता है और बुराई का रास्ता आपको बंधन में बांधता है। तो आपको बंधन में नहीं बनना है, आपको आजाद होना है। आपको इसलिए संकल्प ऐसे लेने हैं कि आपका राग द्वेष और मूर्ता है ये खत्म होते जाए। फिर उसके बाद में जो वाचा आती है, वाचा उद्देश्य पूर्वक बोलनी है, काम की वाचा बोलनी है, मधुर वाणी बोलनी है, जितना जरूरी है उतना ही बोलना है। कर्म, मन से अच्छा सोचना है, वाचा से अच्छा बोलना और शरीर से अच्छे कार्य करने, शरीर से अच्छे कार्य करने, शरीर को भी ट्रेंड करना अच्छे कार्य के लिए। नहीं तो शरीर अगर आलस में चला गया, तंद्रा में चला गया, तो आपको काम करने का मूड, उसको भी ध्यान करना है शरीर पे। आनापान सती वाला तो कम से कम ध्यान करना ही करना है, ताकि आलस्य से शरीर बाहर निकले। चित्त को तंद्रा से बाहर निकालना, चित्त को डायरेक्शन देना है। चित्त को डायरेक्शन देने के लिए क्या काम करता है? मन काम करता है। मन राइट डायरेक्शन में लगाना है। मन राइट डायरेक्शन में लगेगा कैसे? अवेयरनेस की स्थिति में। उसको थॉट प्रोसेस अच्छी देना पड़ेगा। जब थॉट प्रोसेस अच्छी दोगे तो आपके ब्रेन के अंदर में अच्छे विचार है, वो आपको सपोर्ट करेंगे, ब्रह्मांड के अच्छे। क्योंकि चित्त बहुत बड़े एरिया में वर्क करता है और ब्रेन वहीं पर आपके साथ में रहता है और इंद्रिय उसके साथ में रहती है। मतलब यहाँ इंद्रिय है, उसके बाद में मन, और उसके बाद में फिर बहुत बड़ा एरिया चित्त का है, और चित्त के बाद में पूरी चेतना है। और चेतना के जितना मतलब आपका चित्त शुद्ध होगा, उतनी उतनी आपकी चेतना फैलेगी, इन्फानेट होते जाएगी। और जितनी चेतना आपकी इन्फानेट हो जाएगी अच्छाई के प्रति, उतना आपके अंदर में चारों तरफ से आनंद की वर्षा होना शुरू हो जाएगी। अचानक ठंडक की बारिश होगी, अचानक सक्सेस की बारिश होगी, अचानक पैसों की बारिश होगी, अचानक बहुत मतलब आप सोचा नहीं होगा आपने, आप सोच नहीं पाओगे, तो आप बोलोगे अचानक कैसे? क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर में बहुत कुछ चीजें हैं, बहुत कुछ चीजें तथागत बताना चाहते थे। अब उसके बाद में आती है सम्यक आजीविका, है ना। अब सम्यक आजीविका आती है। सम्यक आजीविका जिससे लोगों का हित वो अहित नहीं हो, ऐसी आजीविका हमें करनी है, जिससे हमें हमारा जीवन चले। हमें लेन देन में अच्छा होना है, हमें अपने आप को पर डे सुशिक्षित करना है, अपने को ज्ञानवान बनाना है, और इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। तो आजीविका के लिए क्या है? आज के डेट में हम भारत देश के अंदर में रहते हैं, यहाँ हमें संगठन बनाने की छूट है। तो हम एक संगठन बना सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, हम किसी बड़े कारपोरेशन के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं, किसी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं, हम सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन में जाके बड़े ऑफिसर बन सकते हैं, हम जनता की सेवा के लिए बड़े राजनेता बन सकते हैं, हम लोगों के थॉट प्रोसेस अच्छे करने के लिए अच्छे लेखक बन सकते हैं, हम रिसर्च वैज्ञानिक बन सकते हैं, हम प्रवचनकार बन सकते हैं कि लोगों को, हम काउंसलर बन सकते हैं, हम व्यापार सिखा के एक प्रशिक्षक बन सकते हैं, हम टीचर बन सकते हैं। हमें जो अच्छा लगता है वो अच्छी एक आजीविका कर सकते हैं। लेकिन ऐसी आजीविका नहीं करनी है कि दिमाग में द्वेष आ गया, शरीर तंद्रा में पड़ा हुआ है, आलस में पड़ा हुआ है, शराब पीने की इच्छा हो रही, क्या करे? चोरी करो। तो चोरी वाले कर्म नहीं करना है, आज वो गलत आजीविका हो जाएगी। अच्छी आजीविका करनी है, इसलिए सारा स्टेप टू स्टेप डेवलपमेंट है। तो आजीविका, अच्छी आजीविका करनी है।
आजीविका के साधन जैसे लोग मास इंपोर्ट एक्सपोर्ट की आजीविका करेंगे, लेकिन अगर आपको सम्यक आजीविका के अंदर है तो उस पर कई कोशिश ये करिए कि उस आजीविका के अंदर आप ना आ जाए। आप बोलेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम निरपराध प्राणी के मारने वाले, हत्या वाले इसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन एक सब्जी भाजी पाला है, औषधि है, अन्य दूसरी चीजें, उसके अंदर आ जाइए। तो चेतना को कहीं ना कहीं से अच्छा डेवलपमेंट करना है, हमें एक अच्छे लेवल पे जाना है, क्योंकि हम एक बुद्धिजीवी वर्ग है, हमें संरक्षण करना है। अभी मैं एक हिरन का एक चित्र देख रहा था, और वो हिरन आके रोड पे खड़ा होता है गाड़ी के पास में, और उसके बच्चे भी रहते हैं, और गाड़ी खड़ी होती है, लेकिन वो गाड़ी वाला भी गाड़ी रोक देता है कि हिरन क्यों खड़ा है। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो देखता है कि पहाड़ गिर रहा है, तो हिरन को पता चल गया था कि पहाड़ गिरने वाला है, तो वो रोड पे जो जाने वाले लोग थे उसको रोकने के लिए रोड पे खड़े हुए। जानवरों में भी संवेदना होती है, तो हमारा एक बैलेंस है एक दूसरे के साथ में, इसलिए हमें आजीविका करनी है, संरक्षण करने वाली आजीविका करनी है। सम्यक आजीविका के बात आता है व्यायाम, एक्सरसाइज। हमें अपने ब्रेन के अंदर में प्रोटेक्शन डालना है, बुरे विचारों को आने से रोकना है, आते हैं तो उसको बाहर निकालना है तुरंत, उसको रहने नहीं देना है, उसका संग्रह नहीं करना, उसको तुरंत बाहर कर देना है। लेकिन अच्छे विचारों का आलिंगन करना, उसको लाना है अपने इसमें, अच्छे कर्म करना है, अच्छा विचार, और अच्छे विचार, अच्छा साहित्य, अच्छी चीजें ब्रेन में स्टोर करके रखना, उसका संरक्षण करना है। संरक्षण ही नहीं करना, उसको बढ़ाते रहना, हर दिन बढ़ाते रहना, हर दिन बढ़ाते रहना, तो सम्यक व्यायाम के अंदर में आना है। फिर स्मृतिवान रहना है, और स्मृति अलग अलग पार्ट में स्मृति करना है। एक तो शरीर पे स्मृतिवान रहना है, शरीर पे स्मृतिवान रहेंगे तो क्या होगा, शरीर के कारण जो दुष्कर्म हो रहे थे वो रुक जाएंगे, गलत कर्म हो रहे थे। क्योंकि अब क्रोध की स्थिति में, क्रोध अगर हमारे मन में आया, इंद्रिय है ना, हमने किसी के बारे में गलत सोचा तो क्रोध मन पे आता है, मन में आने के बाद में जब वो चेतना के लेवल पे चला जाता है, फिर शरीर उसके साथ में इन्वॉल्व हो जाता है, तो आदमी पगला टाइप हो जाता है। तो रोकना है, देखना है क्रोध को कहां से उठ रहा है। जैसे क्रोध को देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्रोध अंदर से उठ रहा है। अवेयरनेस की स्थिति में आप क्रोध को डांस करते हुए देखोगे, अगर अवेयरनेस के, आपको क्रोध नहीं आएगा, बहुत सारी गलत घटनाएं रुक जाएगी। तो ये एक चलते फिरते मैं कभी कभी करता हूँ, कभी कोई फोन करता है, कोई कुछ बोलता है, क्रोध आता है, मैं देखता हूँ क्रोध को क्या हो रहा है क्या नहीं। तो वो चीज जब देखते हैं तो मजा आता है उसमें, उसमें लगता है अच्छा, अंदर से मन बोल रहा है कि ऐसे कर लो, लेकिन अपन उसको देखो क्या बोल रहा है मन। आपकी क्लियरिटी अगर है तो आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन अगर आप बेसावध हो गए तो आप इन्वॉल्व हो जाओगे, बाद में लगेगा अरे यार मैंने गलत किया यहाँ पर। तो आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, आपको अच्छाई के साथ जाना है, बुराई के साथ। तो उसके लिए एक साधना होती है कायानुपश्चना, वो साधना करनी है। अब वो साधना के अंदर में बहुत सारे स्टेप्स है, उसमें मरणानुस्मृति भी है, मरने के बारे में भी सोचना है। वो इसलिए कि मरने का डर खत्म हो जाता है, और उसका डर खत्म होते ही क्या होता है कि उस साधना के अंदर में अमृत के दर्शन होते हैं। क्योंकि हमारा शरीर कीचड़ में स्थित है, हमारी जो उत्पत्ति है वो वहां से उत्पत्ति हुई है कि एक संयोग हुआ है, वहां से हमारे शरीर की जो उत्पत्ति हुई है, और हमारी उसके साथ में ब्रह्मांड से जुड़ी हुई हमारी चेतना है। चेतना ने एंट्री किया, तो चेतना वाला जो एरिया वो शुद्ध है, चेतना वाला जो एरिया जो जुड़ा है वो शुद्ध है। शरीर है जो बन रहा है, ये बन रहा है, बिगड़ रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, बड़ा। लेकिन इसका सबसे बड़ा साधन ये है कि ये हमारा वाहन है बहुत बड़ा, और इसलिए हमको इसकी सुरक्षा करनी, क्योंकि इसके माध्यम से ही हम मन क्योंकि इसी में रह रहा है, इंद्रिय इसी में है, चित्त भी अभी इसी में है, हमारा चेतना भी इसी में। तो इसके माध्यम से हमें उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, वो इंटरनल यात्रा है, वो बड़ी यात्रा है। और इसीलिए उस यात्रा को शामिल कैसे करेंगे भाई, हम तो गृहस्थ लोग हैं, हमें पत्नी के साथ भी रहना, बच्चे के साथ भी रहना, व्यवसाय भी करना, उसको करते हुए, इसलिए अष्टांगिक मार्ग है। अगर ये अष्टांगिक मार्ग के अंदर में जाओगे तो आप उत्तर इंटरनल वृद्धि करोगे, अपनी अपनी वृद्धि करोगे, आप मुक्ति के रास्ते पे जाओगे। एक दिन का काम नहीं है ये, कोई गंगा नहाने वाला काम नहीं कि कुंभ में गए और गंगा नहा लिए तो बस हो गए, है ना। या एक साधु को बुला दिया और उसने बोला तुम कुछ भी करो, कैसे भी करो, कुछ भी कैसे भी रहो, मेरे लिए 1 साल की कथा करो और मेरे को 50 करोड़ रुपए देते जाओ। तो साधु को किस आदमी कुछ बोला कि मैंने 50 करोड़ उस साधु को दे दिया, तो उसने मेरे को आशीर्वाद दे दिया। वो बोले मैं तुम्हारे धंधे का मैं संरक्षण करूंगा, तुम तो करो बेईमानी।
लेकिन उससे भी मुक्ति नहीं मिलेगी। वो साधु नहीं है, वो एक्चुअल में आपके लाइफ का सबसे बड़ा वो आदमी है कि जो आपको गड्ढे में डाल रहा है। और आज ऐसे साधुओं की भीड़ है जो बोलते कि नदी में नहाओ तो पुण्य मिलेगा, चोरी करो तो पुण्य मिलेगा, उस कथा कर लो, मंदिर में दान दे, तो आपको आपके दुष्कर्म तक ले जाने का वो काम करते हो, वो प्रोत्साहित करते हो। और आजकल धर्म के नाम से ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, और ये लोग जो है ना, वो बहुत बड़ा एक गिरोह चलाने वाले लोग हैं। जो भ्रष्टाचार अभी नेताओं के ऊपर जो केसेस लगते हैं, वो केसेस के जिम्मेदार कौन है? वो एक्चुअल में ये भ्रष्ट लोग हैं। ये लोग उसको प्रोत्साहित करते हैं धर्म के नाम पे, इन्होंने शास्त्र लिख के रखे। तो आपको क्या करना है? आपको उन झांसे में नहीं जाना है, आपको समझना है। अगर आप समझ लोगे अपने आप को, आप जानकार हो जाओगे। तो कैसे जानकार हो जाओगे? जब आप अवेयरनेस की पोजीशन पे आ जाओगे। क्योंकि देखो, एक चीज तो बहुत ध्यान रखिए, हम माँ के पेट से अकेले बाहर निकले थे, और अंतिम यात्रा में भी हम अकेले जाने वाले। ये साथ में केवल प्रपंच है। इतना अगर आपको ध्यान में आ गया तो मेरी बातें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। आश्वासन बीच में लोग दे सकते हैं आपको, मैं आपके लिए कर दूंगा, वो कर दूंगा, आपको टेम्पररी। मरने के वक्त कोई साथ में नहीं आता, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, कोई नहीं आता, आपको अकेले निकलना। इसलिए आपके साथ में जाएंगे आपके सत्कर्म। और सत्कर्म कैसे जाएंगे? और सत्कर्म आपको नाव जैसा काम करेंगे, तैरा देंगे भवसागर से, आपको बंधन से मुक्त कर देंगे। अब बात समझ में आई होगी कि मोक्ष क्या है। मोक्ष का मतलब है बंधन से मुक्त होना, और इससे बढ़िया व्याख्या और कोई दे नहीं सकता आपको। मोक्ष का मतलब ही बंधन से मुक्त होना है। तो शारीरिक प्रति जागृति करना है। तो प्रतिमोक्ष के नियम वो तथागत भी सिखाते थे भिक्षुओं को। प्रतिमोक्ष के नियम में क्या होता था? उठना, चलना, बैठना, भोजन करना, सारे अवेयरनेस की स्थिति में हो। पैर उठाना है तो अवेयरनेस, तो शरीर के प्रति 24 और अवेयरनेस का वो प्रशिक्षण देते थे। फिर बोलना है तो सोच के बोलना है, देखना है तो कैसे देखना है, लेटना है तो कैसे लेटना है, शरीर के प्रति मतलब पूरा अवेयरनेस। तो भिक्षाटन के लिए जाना है तो चिवर कैसे पकड़ना, मतलब हर चीज का ट्रेनिंग देते। फिर दूसरी ट्रेनिंग आती है आपकी चित्त के बारे में। अब चित्त और मन लोग एक ही कहते हैं, चित्त और मन डिफरेंट है। मन इंद्रियों का मालिक है, और चित्त पूरा का पूरा जो प्रोग्रामिंग बनता है उसका स्टोरेज पॉइंट है चित्त। अब चित्त के अंदर में मैल बनते हैं, चित्त के अंदर गंदगी भी एकत्र होती है और चित्त पवित्र भी होता है, दोनों है। अब आपने मान के चलो बुरे बुरे ही कर्म किए तो चित्त के अंदर भी विकसित हो जाएगा आपका चित्त। लेकिन आपने बुरे कर्म किए, अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, अच्छे कर्म किए, अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म, अब बुरे कर्म हटते गए, अच्छे कर्म ज्यादा बढ़ते गए। तो जैसे जैसे ज्यादा बढ़ेंगे तो चंद्रमा जैसे आपकी पोजीशन हो जाएगी। चंद्रमा के ऊपर दाग है, लेकिन उसने प्रकाश देना चालू कर दिया, शीतलता देना चालू, लोग भूल गए उसके दाग को। इसलिए अपने आप को सदगति में लाना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम। आप तो बिल्कुल बगैर टाइम गवाए अच्छे काम करना चालू करो। उसके लिए कोई पूछने की जरूरत नहीं, कोई अनिल गुलायत को नहीं, कोई संतों को नहीं। अच्छे काम करना चालू करो। अच्छे काम क्या होता है? माता पिता की सेवा करना अच्छा काम है, बाल बच्चों का पालन पोषण करना अच्छा काम है, अच्छा कोई व्यवसाय करना अच्छा काम है, प्रशिक्षण ग्रहण करना अच्छा काम है, जो जो देखो अच्छे काम, ब्लड डोनेशन करना अच्छा काम है, मतलब जहां जहां आपको लगता है अच्छा, साहित्य स्टडी करना अच्छा काम है, सेवा करना अच्छा काम है, दिन दुखों की सेवा करना अच्छा काम है, अपने आप को ज्ञान अर्जन करके एक बुरी चीजों से जनता को बचाना अच्छा काम है, युवाओं को प्रशिक्षण देना अच्छा काम है, वैज्ञानिक बनना अच्छा काम है, देश की सेवा करना अच्छा काम है, बहुत सारा पैसा कमा के दान देना अच्छा काम है, करोड़पति अरबपति बने और अच्छे कार्य के लिए दान दो, दान देना अच्छा काम है, देश सेवा करना अच्छा काम है। तो जो जो भी अच्छा काम लगता है आपको सब अच्छा काम करो, और इतना स्पीड से करो कि बहुत सारा काम करो, इतना करो इतना करो। अच्छा काम करते करते आपको अच्छे काम करने की आदत हो जाएगी। इसीलिए जो चित्त के प्रोग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्त स्टोरेज पॉइंट है। सोचो, अच्छा सोचो, सारे इमोशंस उसके अंदर में एकत्र होते, सारे इमोशंस बचपन से लेके अभी तक के, बहुत पावरफुल है। आपके मम्मी ने बचपन में आपको गोदी में लिटा के एक पप्पी ली होगी, और आपको बड़ा मजा आया होगा। आपने अपने मम्मी के गाल पे एक हाथ लगाया होगा, आपके पापा आए होंगे और उस पापा ने आपको थोड़ा हवा में उछाला होगा, आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे होंगे, आप गाड़ी में पहली बार बैठे होंगे तो बड़ा आनंद आ रहा होगा।
आपको किसी ने गोदी में उठाया होगा। आपने मम्मी ने आपको पहली बार भोजन किया करवाया होगा कि बेटा ये खा ले, आ जा मैं खिला देती हूँ। आपको नए कपड़े किसी त्योहार में लाए होंगे, आपको पहनाए होंगे। आपको नहलाया होगा और आपको तैयार किया होगा कि चलो आज आज घूमने जाते, मेले में घूमने जाते, आज इधर शादी में जाना है। आपको पहले दिन स्कूल में भेजा होगा, आपके भाई बहन माँ पिता कोई तो ले गए होंगे। आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, आपको सपने दिए होंगे कि ये बेटा बहुत अच्छा है। अब देखिए, मैं आपको बचपन में ले गया और उसमें आपको आपको दिखने लग गया होगा पिक्चराइज, वो व्यक्ति दिखने लग गया होगा, माँ दिखने लगी होगी, पिताजी दिखने लगे होंगे, सिस्टर दिखने लगे, आपका स्कूल दिख। आपकी हो सकती है उम्र 50 साल की हो, आपकी उम्र हो सकती है 40 की हो, आपकी उम्र हो सकती है 60 की हो, आपकी 35 की हो, लेकिन 35-40 साल वाला प्रोग्राम आपके ब्रेन में पड़ा हुआ है। मैं ये आपको बताना चाह रहा था। स्टोरेज पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है। उसमें इमोशंस होते हैं, उसमें हर घटना स्टोर होती है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें अच्छी चीजें उसको स्टोर करना है। बुरी चीजें निकलेगी कैसे वहां से? अच्छी चीजें डालने से उसका डाइल्यूशन होगा, अवेयरनेस रहने से। क्योंकि कनेक्टिविटी अगर उसकी गलत से हमने कनेक्टिविटी, तो गलत विचार एक के बाद एक आना चालू होते हैं, उसने हमने रोक दिया, अवेयरनेस में आ गए तो अच्छे विचार आना चालू हो जाएंगे। प्रोडक्शन मशीन है, प्रोडक्शन मशीन है। इसलिए चित्त के प्रति सावधानी। फिर चित्त को संस्कार रहित बनाना, ये कैसे होगा? अच्छी चीजों के संस्कार नहीं बनते, बुरी चीजों के संस्कार बनते चित्त में। अगर आपने गाली दी किसी को तो उसके संस्कार बनेंगे। कुछ समय बाद देखेंगे कि आपका ब्रेन में तीव्र वेदना चालू हो गई, वो रिफ्लेक्ट भी करता है। आपने द्वेष पाला होगा तो आपको कुछ अलग लगेगा, लेकिन अगर आपने अच्छी भावना रखी, उसका क्रोध उसके साथ जाने दो, उसका द्वेष उसकी बुराई उसके साथ, आप तो अच्छा कर्म करो, बस आपका काम है कर्म करना। तो आपका संस्कार नहीं बनेंगे, मतलब आपके मैल नहीं बनेंगे। संस्कार का मतलब यहाँ पे मैल है, तो मैल नहीं बनेंगे। और मैल नहीं बनने के कारण आप शुद्ध होते जाओगे, शुद्ध होते जाओगे। जैसे जैसे शुद्ध हो जाओगे वैसे ही निर्वाण के एरिया में आप वृद्धि करते जाओगे। थर्ड है वेदना। किस किस प्रकार की वेदना आती है? तो वेदना के साथ अवेयरनेस रहना है। दुख में अलग वेदना होती है, सुख में अलग वेदना होती है, दोनों वेदना के साथ में हमको अवेयरनेस में रहना, अवेयरनेस में रहना और एक भावना उत्पन्न करनी अच्छी वाली। हमें प्रोडक्शन करना है अच्छी भावना, पॉजिटिव भावना, पॉजिटिव इमोशंस। वेदना हमें निर्माण करनी। तो जब वेदना पे कंट्रोल हो जाएगा, वेदना को समझ आना चालू हो जाता है, हम प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे, तब मन हमारा आनंदित होगा, इंद्रिय हमारे सही लाइन पे जाएगी। और इसके लिए फोर्थ स्टेज आता है, वो आता है धम्म। धम्म के अंदर में मन है, मन इंद्रिय धम्म के अंदर प्रशिक्षण का काम करना। धम्म का मतलब मन को प्रशिक्षण करना है, प्रशिक्षण इंद्रियों के माध्यम से करना है। इसलिए भोजन करना है को सावधानी से खाना है, देखना है तो क्या देखना है, सुनना है तो क्या सुनना है, पॉजिटिव थॉट सुनना है, बोलना है तो किस तरीके से बोलना है। सारी चीज, त्वचा से स्पर्श है वहां पे अवेयरनेस रहना, तो सारी चीज मन के कंट्रोलिंग में रहते, मन उसका मालिक है और मन को डायरेक्शन देना है। थॉट प्रोसेस से मन चलता है। इसलिए धम्म की वाणी सुनते रहिए, अच्छी वाणी सुनते रहिए। फिर बोधि अंग को डेवलप करना है, स्मृति बोधि अंग, स्मृति संबोधि अंग, उसको डेवलप करना है। उसको अवेयरनेस की स्थिति में आप, आपके बीच में अगर स्मृति नहीं, आप होश में नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं स्मृतिमान है। फिर धम्म विजय संबोध अंग, एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है। कोई चीज को अगर आपने जाना तो उसको छानना है, ये सही है या गलत है। गलत है तो ग्रहण नहीं करना, सही है तो ग्रहण करना है। फिर दृढ़ निश्चय करना है ना, उसको वीर्य संबोधन बोलते हैं। तो दृढ़ निश्चय करना, अच्छी चीज जैसे हमें पता चले उसको दृढ़ निश्चय के साथ उसको करना है। फिर प्रसक्त शांति वाला संबोधन आता है कि हमें दृढ़ निश्चयता के साथ शांति और अवेयरनेस के साथ रहना है। फिर अचानक मुदिता आएगी, मुदिता आनंदित हो जाओगे तुम, तो भी उसके साथ भी अवेयरनेस रहना। और फिर कहीं कहीं से हमें निगेटिव पे आना चालोगे तो उपेक्षा भाव रखना है गलत के प्रति। अच्छाई को, अच्छाई के प्रति सावधानी होकर उसको ग्रहण करना है, बुराई के प्रति हमें साइड में करना है। अच्छाई पर फोकस करना है, बुराई पे फोकस नहीं करना है। तो जिस पे फोकस करोगे उस पे वो चीज बढ़ेगी। तो इस प्रकार से 7 बुद्धि अंगों की हमको उत्तरोत्तर वृद्धि करना है। तो धम्म, जो धम्म है, धम्मानुपश्यना, उसके अंदर धम्मानुपश्यना बोलती है। ये भी एक चैप्टर है और ये एक प्रैक्टिकली चीज है। फिर आता है
हमें विश्वास नहीं होता कि क्या निब्बान का एरिया है कि नहीं जो मैंने बोला। वो कैसे पता चलेगा? आपके अंदर में संशय है, अर्हत हुए कि नहीं हुए। इसके लिए क्या है, सम्यक समाधि। और सम्यक समाधि के अंदर में अगेन आपको पॉजिटिव थॉट देना है और पॉजिटिव सॉल्यूशन देना है ब्रेन को। दोनों काम, पॉजिटिव सकारात्मक विचार और सकारात्मक सॉल्यूशन के इसमें ब्रेन काम करता है। तो आपका ब्रेन क्या होगा, ओपन होना चालू हो जाएगा। जैसे ही ओपन होना चालू हो गया, फिर उसके अंदर आएंगे विचार, फिर पॉजिटिव विचार रहेंगे, फिर उसके बाद विचार ही विचार रहेंगे, उसको शांत रखना है। फिर विचारों को भी छोड़ देना है, पूर्णतः ब्रह्मांड के अंदर अपने आप को झोंक देना है। उस स्थिति में आप धीरे धीरे शांति वाली अवस्था में जाओगे और आपको दर्शन होना शुरू हो जाएंगे निब्बान के एरिया के। अगर आपने प्रॉपर तरीके से 7 स्टेप को किया तो आपको निब्बान के दर्शन होंगे। और वो आपके साधना पर डिपेंड करेंगे कि वो किस प्रकार होंगे। अगर आप इसके लिए अगर ट्रेन होना चाहते हो और आप दर्शन कराना चाहते हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं उसकी आपको प्रायोगिक विधि बता दूंगा और मैं वो जानता हूँ कि उसको दर्शन कैसे किए जाते है ना। मैं जानता हूँ, है ना, मैंने उसका साक्षात्कार किया है और मैं वो चीज़ को जान के समझ के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में हमें मैत्री करना है सारे ब्रह्मांड के प्रति। अब यहाँ पर सारी एक्टिविटी कैसी दिख रही है, आप सोते समय, जागते समय, कुछ खाना खाते समय एक्टिव हो। प्रोग्रामिंग आपका बहुत जबरदस्त है। अब आप बड़े व्यक्ति बन रहे हैं, ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ रहे हो। तो ये जो तथागत का धम्म है, वे ऑफ लाइफ है, जीवन का सत्य है और वो शोध करके निकाला है। और हम पूरे भारत को अब सम्मान का देश बनाएंगे। अब ये नहीं हम इंतजार करेंगे कि विदेश वाले हमें आमंत्रण देंगे, वो हमें सम्मान के साथ आमंत्रण देंगे, हमारे नेताओं को आमंत्रण देंगे, सबका सम्मान करेंगे। हम देश का अपना मस्तक ऊपर उठाएंगे और जो देने वाला देश है हम इसको देने वाला ही देश बनाएंगे। और इस देश के युवाओं को एक अच्छा युवा बना के, परिवारों को अच्छा परिवार बना के और सारे देश के अंदर में उन्नति का, अच्छे का वातावरण तैयार करेंगे। और उस वातावरण के अंदर में आपकी उन्नति होगी, मेरी होगी, सबकी उन्नति होगी। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।